हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IVTR स्टडी पॉइंट में। मैं विनोद कुमार। आज मैं लेकर आया हूं त्रिभुज की दूसरी वीडियो। ठीक है, हमने आपको कल पहली वीडियो में आपको समरूप और सर्वांग समता समझाई थी। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम आपको पूरी वीडियो नहीं दे पाए, तो आज हम उसके लिए सर्वांग समता आपको सही से समझा दी थी, थोड़ा समरूप रह गया था, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कुछ सवाल लेकर आएंगे और आपकी 6.1 एक्सरसाइज अभी फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बहुभुज और त्रिभुज की समरूपता समरूपता ना हमने सर्वांग और समरूपता पहली वीडियो में आपको समझा दी। हालांकि आपको अच्छा समझ में आएगा अगर आपने देखा है। तो नहीं देखा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो पहली वीडियो में देखकर फिर देखेंगे दूसरी वीडियो। ठीक है, जब पहली वाली वीडियो देखें फिर दूसरी वीडियो देखें। ठीक है, तो अच्छा समझ में आएगा। देखो, सर्वांग समता तुमने समझा दी, बहुभुज और त्रिभुज की समरूपता समझानी है। ठीक है, तो देखो, दो बहुभुज या त्रिभुज समरूप होंगे यदि, देखो समरूप के लिए दो कंडीशनें हैं। कौन कौन सी हैं? एक कह रहा है बहुभुज और त्रिभुज समरूप होंगे यदि, पहली कंडीशन कह रहा है उनके संगत कोण समान हो। ठीक है, उनके संगत कोण, साथ वाले कोण समान हो। दूसरी कंडीशन क्या है? उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो। उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपात में, यानी अनुपात में बराबर हो, रेशियो में बराबर हो। तो देखिए ध्यान से, तो हमने कहा कि पहला पॉइंट हम समझा रहे हैं आपको, उनके संगत कोण समान हो। जैसे मान लिया कि ये बहुभुज हैं दोनों, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये दोनों बहुभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों बहुभुज हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इनके संगत कोण कहने का मतलब ये वाला कोण, ए कोण पी के बराबर में हो, बी कोण क्यू के बराबर में हो। ठीक है, और डी कोण एस के बराबर में हो, और आर कोण सी के बराबर में हो। ठीक है, तो इनके संगत कोण बराबर हो, पहली कंडीशन। दूसरे में कह रहा उनकी संगत भुजाएं, यानी ए बी ए डी वाली भुजा पी एस के बराबर में हो, ए बी वाली भुजा पी क्यू के बराबर में हो, बी सी वाली भुजा क्यू आर के बराबर में हो, सी डी वाली भुजा आर एस के बराबर में हो, सॉरी अनुपात में हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो हम आपको बताते हैं, मान लिया कि ये वाला कोण यहाँ पे 90 बन रहा है दोनों में, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है? वर्ग दिख रहा है, तो 90 डिग्री बनेगा सभी में। ठीक है, बन गया। तो देखो ध्यान से, यहाँ 90 डिग्री बन गया, इसमें भी 90 डिग्री बन जाएगा, याद बन जाता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, कोण ए और कोण पी समान है, कोण बी और कोण क्यू समान है, कोण सी और आर समान है, कोण डी और एस समान है। तो 90-90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो पहली कंडीशन फॉलो कर गए, ये हमारा ये वाला दोनों डायग्राम है, पहली कंडीशन फॉलो कर गए। दूसरी करें उनकी संगत भुजा समानुपात में हो, तो ए डी बटे यानी 1.5 बटे में इसकी भुजा 2, इसकी भुजा 2, फिर ये वाली भुजा इसके बटे में 1.5 बटे में 3। तो क्या जरा ध्यान से देखिए, ये वाली भुजा बराबर में है क्या? नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1.5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, पहली कंडीशन तो हमारी फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या कह सकते हो, ये दोनों बहुभुज क्या हैं कि बहुभुज समरूप नहीं होंगे, बहुभुज समरूप नहीं होंगे। ठीक है, अब समझते हैं इसमें भाई इस वाले सवाल में। देखो ध्यान से, ये दो बहुभुज हैं। देखो ये वाला कोण 85 है, डी ए का कोण यहाँ देखते हैं, ए का कोण 105 है, पी का कोण 105 है, सही है। क्यू का कोण 100 है, ये बी का कोण 100 है, चल रहा है। ये 75 है, ये 75 है, ये 85, ये 85। इसका मतलब क्या हो गया कि डी वाला संगत कोण इसके बराबर में है, सी वाला संगत कोण आर के बराबर में, बी वाला क्यू के बराबर में, ए वाला पी के बराबर में है। ठीक है, तो ये भी पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है कि कोण ए बराबर में है। हम यहाँ लिख देते हैं, कोण ए बराबर में है कोण पी, कोण बी बराबर में है कोण किसके भाई? देख लीजिए क्यू के, और कोण ध्यान से देखिए, कोण सी बराबर में है कोण आर। ठीक, और कोण आर बराबर हो गया, कोण बी हो गया, कौन सा बचा? कोण डी, कोण डी बराबर में किसके है? एस के।
तो दोनों पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन ध्यान से देखिए, यहाँ अनुपात नहीं लिखा है तो अनुपात हम लिख देते हैं। चलिए बुक से देख करके, ये अनुपात लिखा है आपका 4.2.4, 2.1 और 1.5, 2.5, 4.8, 4.2, 3.0, 5.0। ठीक है, तो देखो ये हमने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, तो हमको यहाँ चेक करना है, तो थोड़ा इसको मिटा करके हम यहाँ पे चेक करा देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे चेक करा देते हैं, इतने में हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, एडी का अनुपात कर देंगे पीएस के, तो 2.1 अनुपात में क्या लिखेंगे, 2.1 अनुपात में लिख देंगे 4.4, 4.2। ठीक है, इसका अनुपात इस भुजा के अनुपात में 1.5 अनुपात में क्या आ जाएगा, 3.0 बराबर में। इसका अनुपात इसके अनुपात में 2.5 अपॉन में 5.0 बराबर में, और क्या बचा 2.4 अपॉन में इसका अनुपात 4.8। तो हमको ये देखना है कि ये आपस में अनुपात में बराबर हैं। तो देखो इनका हम ये पॉइंट हटा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से। ठीक है, तो 21 से कट जाएगा, 21 दूनी 42, 1/2, 15 से कट जाएगा 30, 1/2, 25 से 50 कट जाएगा 1/2, 24 से 48 कट जाएगा 1/2। देखो ये सारी भुजाएं, चारों की चारों भुजाएं समानुपात में, यानी एक ही अनुपात आ रहा है इनका, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, सेम आना चाहिए। तो कह सकते हैं आकृति कैसी है, आकृति या बहुभुज कह सकते हो समरूप है, समरूप है। ठीक है, जैसे यहाँ पहले ही वाला हमारा जो बराबर नहीं आया तो हमने कह दिया बहुभुज नहीं है, वो बहुभुज समरूप नहीं है, बहुभुज तो समरूप नहीं है। यहाँ हमारे सब, क्योंकि एक आ जाएगा दूसरा देखते, पहले नहीं आया इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो त्रिभुज की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से, त्रिभुज में क्या है कि ये वाला कोण इसके बराबर में है। देखो मैंने ये सिंगल सिंगल बना दिया है, तो कोण ए बराबर में है कोण पी के। ठीक है, कोण बी बराबर में है कोण सी के, सॉरी क्यू के, कोण बी बराबर में है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर में है कोण आर के, कोण आर के। देखो ये सिंगल बनाई लाइन हमने, ये सिंगल इसके साथ दिखा रहा है, ये डबल लाइन इस डबल लाइन के कोण के साथ दिखा रहा है, ट्रिपल लाइन के साथ दिखा रहा है। ये कंडीशन पहले फॉलो होनी चाहिए त्रिभुज में, जैसे ये हो रहा है वैसे ही आपका ए बी अनुपात में पी क्यू होना चाहिए। ठीक है, बी सी अनुपात में क्यू आर होना चाहिए, बराबर में सी ए अनुपात में, या ए सी लिख सकते हो, चाहे ए सी लिख लो चाहे सी ए लिख लो, क्या होना चाहिए, आर पी होना चाहिए। तो आर और पी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बराबर में आ गए। तो ए बी अनुपात में पी क्यू, बी सी अनुपात में क्यू आर, ए सी अनुपात में आर पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है वो चीज़ त्रिभुज में भी होगी। तीनों के तीनों कोण आगे संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। ये वाला इसके साथ में, इस वाला इसके साथ में संगत कोण हो गया, सी वाला आर के साथ में संगत कोण हो गया। इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि बहुभुज या त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। तो 6.1 में पहले प्रश्न में कह रहा है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो देखो सभी व्रत डेड होते हैं सर्वांग में समरूप। तो मैंने भैया पहली वीडियो में आपको बताया था कि जितने भी व्रत हैं तो वो क्या होते हैं भैया, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उनका आकार तो एक जैसा दिख रहा है, शेप दिख रहा है, साइज में भले ही अलग हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि साइज में तो आकार में तो सही है, साइज में अलग है, आकार में यानी शेप में एक जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब सभी व्रत कैसे हैं, साइज इनका अलग अलग है। अब जहाँ साइज अलग हो जाता है तो वहाँ समरूप हो जाता है। अगर साइज, तो जितने भी व्रत हैं वो सब क्या कहलाएंगे, जितने भी छोटे चाहे बड़े हैं, जितने भी व्रत हैं कि जैसे दिखने वाले, वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ आपको भरना है समरूप। ठीक, सभी वर्ग जिस तरीके से सभी वृत्त समरूप हैं उसी तरीके से सभी वर्ग भी समरूप होंगे। ठीक है, क्योंकि वर्गों को बनाओ आप, चाहे छोटा बना दीजिए चाहे बड़ा बना दीजिए, दिख तो एक ही जैसे रहे हैं, तो इसलिए इनका का आकार सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। जहाँ साइज अलग हो जाता है वहाँ समरूप बन जाता है, जहाँ दोनों चीजें जैसी हो जाती है वहाँ सर्वांग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, समरूप। ठीक है, देखिए सभी त्रिभुज समरूप होते हैं समद्विबाहु या समबाहु। अब यहाँ बात आपको ध्यान से समझने वाली बात है कि समद्विबाहु का मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, तो जिनकी दो भुजाएं बराबर हों तो वो तो अलग है, लेकिन जो आता है समबाहु में, समबाहु का मतलब है कि सारी भुजाएं बराबर हों। अगर हम यहाँ पे बात करें इस टाइप की, यहाँ पे इसकी 5 सेंटीमीटर भुजा, तो प्रत्येक 5 सेंटीमीटर, तो ये इनके बीच जो बनने वाला कोण है वो 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजा ले लूँ तो भुजाएं समान होने के कारण इनका कोण कितना बन जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। इसलिए समबाहु त्रिभुज को हम समरूप कहेंगे लेकिन समद्विबाहु को नहीं करेंगे। समद्विबाहु में दो भुजाएं अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, तो क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा और उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, समबाहु। समबाहु। देखो अब देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज ने, तो ये बहुभुज है। अगर हम किसी बात की करें वर्ग की या आयत की, तो बहुभुज कह रहा है कि भुजाओं की संख्या समान वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि कब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो, अभी हमने समझाया थोड़ी देर पहले। तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, समानुपाती हों। ठीक है, ये भी समझाया था मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, मतलब दो दो देनी है। चलो दो उदाहरण दे दीजिए, दो उदाहरण दे दीजिए। तो देखो समरूप आकृतियों के उदाहरण देने हैं, तो समरूप आकृतियां क्या है, एक बड़ा वृत्त बना देते हैं एक छोटा वृत्त बना देते हैं, समरूप हो गए। साइज भले ही अलग है, इसका 3 है इसका 2 है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बात कर रहा है समरूप की। तो समरूप में शेप एक जैसा दिखना चाहिए कि अगर वर्ग दिख रहा है तो वर्ग दिखे, आयत दिख रहा है तो आयत दिखे। ठीक है, और वृत्त दिख रहा है तो वृत्त दिखे, तो ये दोनों वृत्त दिख रहे हैं इसलिए इनका समरूप आकृतियां हो गई। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए। अब देखो और एग्जाम्पल देना चाहते हो तो ध्यान दीजिए। अगर हम वर्ग की बात कर लें, यहाँ वर्ग बना दिया, तो यहाँ एक छोटा और एक बड़ा वर्ग बना दिया। देखो साइज इनका अलग है लेकिन आकार यानी शेप आपका कैसा है, समान है। तो ये दोनों एग्जाम्पल और ये दोनों एग्जाम्पल क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृतियां, चलिए एक त्रिभुज बना देते हैं और यहाँ पे एक वर्ग बना देते हैं। तो देखो क्या ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, भैया देखो एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना, तो इसलिए दोनों क्या है, आपस में समरूप नहीं है। और कहना चाहूँ क्या एक त्रिभुज बना दिया, क्या ये समरूप है, नहीं है ना। एक वृत्त दिख रहा है एक त्रिभुज दिख रहा है, अलग अलग हो गया, एक जैसा आकार कहाँ दिख रहा है, इनका भी जैसा आकार नहीं दिख रहा है। इसलिए ये दोनों एग्जाम्पल क्या हो गए, जो आकृतियां समरूप नहीं है, ये दोनों एग्जाम्पल क्या हो गए, आकृतियां समरूप नहीं है। और ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, आपस में समरूप है, ये वाली भी समरूप है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 हमने आज आपकी ख़त्म कर दी और कल आपके लिए हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 6.2। और 6.2 पढ़ने से पहले आपको थेल्स में पढ़ाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।